कि एक भंडारी था और उसका स्वामी उस पर क्या करता था, भरोसा करता है ना। स्वामी क्या करता था, भरोसा करता था, और उसको क्या दिया था, एक भंडार दिया था, ताकि वो क्या कर सके, उस भंडार में जो आमदनी आता है उसका हिसाब किताब रख सके, लेन देन कर सके, है ना। वो भंडारी लेकिन क्या था, चोर था। तो पेमेंट भी उसको मिलता था, सब कुछ मिलता था, सारी फैसिलिटी थी, लेकिन फिर भी क्या करता था, अपने मालिक के साथ में क्या करता था, गद्दारी करता था। लेकिन उसको क्या होता है, उसका भांडा कैसे फूटता है, लोग उसको देखते हैं, लोग देखते हैं, और लोग क्या करते हैं, उसको नहीं बोलते हैं कि तुम सुधर जा। क्या करते हैं, सीधा मालिक को जाकर बता देते हैं कि तेरा जो ये भंडारी है ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि वो स्वामी कौन है, परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, है ना। और ये जो स्वामी है, इसको नहीं मालूम था कि ये मेरे साथ में क्या कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। अब ये इसका स्वामी इसको नहीं जानता था, ठीक है, ये ऐसा कर रहा है, तब वो कर रहा था। और हमारा स्वामी सब जान रहा है, ये हमको पता है, फिर भी हम कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात कि वो स्वामी जो है, जानने के बाद भी आपको मेरे को क्या कर रहा है, मौके पे मौका, अब सुधर जाएगा ये, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, वेट कर रहा है। कितने सालों से कर रहा है, 5 साल, 5 साल, 5 साल, 11-12 साल, 5 साल, 15-20 साल, जितना भी, 5 साल, 15 साल, जितना भी, मेरा 17 साल से। तो 17 साल से मैंने यीशु मसीह को क्या बनाया, अपना स्वामी बनाया है। तो क्या 17 साल से मैंने उसको स्वामी बनाया है, तो क्या उसने मेरे से हिसाब किताब लिया है आज तक? अगर वो हिसाब किताब नहीं ले रहा है, और अगर आप हिसाब किताब देंगे तो वो आनंदित होगा कि, मतलब उसका आनंद का कोई ठिकाना। इसलिए क्या कीजिए, रोज, इसीलिए प्रभु बीच में बोला था ना, अपना खाता बड़ी क्या कीजिए, रात में सोने से पहले क्या कीजिए, प्रभु देख लिए कहाँ मैंने बेईमानी की है, कहाँ मैंने तेरा ठगा है, कहाँ मैंने तेरा माल को क्या किया है, लिया है। हिसाब किताब नक्की कर दे, तेरा जो निकल रहा है वो तू ले ले, मेरा जो निकल रहा है मुझे दे दे। ऐसा रोज हमको क्या करना है, करना है। क्या करते हैं, तो मेरे को 17 साल का क्या देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। अगर यहां पर बच गया है तो फिर अधलोक में देना पड़ेगा आपको। और कैसा हिसाब किताब, प्रभु ने बोला है इस पृथ्वी पर इस काम को तेरे को नहीं करना है। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो उसका क्या दे रहा हूं, मैं हिसाब दे के क्या कर रहा हूं, उसको नक्की कर ले रहा हूं। अगर प्रभु ने कहा है इसको नहीं करना है, मैं फिर भी कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो हिसाब क्या है, अभी बचा है, उसको आपको क्या देना पड़ेगा, हिसाब। अगर उसका हिसाब यहाँ रह गया तो उसका हिसाब फिर कहाँ मिलेगा, अधलोक में। सारे हिसाब किताब वहां पर क्या हो रहे हैं, है ना, धनवान का हिसाब किताब वहीं हो रहा है ना। क्या हो रहा है, हिसाब किताब ले रहा है तो क्या निकल रहा है, फेल निकल रहा है। मार क्यों पड़ रहा है उसको, वो जल क्यों रहा है, तड़प क्यों रहा है, मालूम है, क्योंकि उसका हिसाब किताब बहुत बढ़ गया था। इसलिए क्या कीजिए, तो बहुत सारे ऐसे समय आएगा जब परमेश्वर क्या करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, उसमें चेक करेगा इसके अंदर में ये लालच आता है कि, चेक करेगा इसके अंदर में क्रोध आता है कि, फिर चेक करेगा कि इसके अंदर व्यभिचार आता है कि, मतलब सारे फील्ड में क्या करेगा, चेकअप करेगा। और चेकअप करके क्या करेगा,
जब आप पूरा हिसाब किताब क्लियर कर लोगे तब आपको कहां जगह देगा? वो स्वर्ग में जगह देगा, है ना। अब इस भंडारी से हम आज सीखेंगे कि हमको क्या करना है और क्या, और इससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1% सीखेंगे कि हमको क्या करना है, और 99% सीखेंगे कि हमको क्या नहीं करना। क्योंकि 1% हर व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ अच्छा रहता है जो हम क्या करके जाता है, वो सिखाकर जाता है। तो 16 के 1 पद कहता है कि फिर उसने चेलों से भी कहा। किसको कह रहा है? ठीक है, आप चेले हैं, मैं चेला हूं, तो अगर आप चेले हैं, मैं चेला हूं, तो मेरे से भी कह रहा है, आप चेले हैं तो आपसे भी कह रहा है ना, पहली बार। और वो बताने जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ में क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है। अब तुम लोग भी अपने क्या करो, चेक करो कि कहीं तुम लोग भी मेरे साथ में गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो। ये मेरे को भी क्या हो रहा है, वो चेक करो, चेक करो। इसलिए क्या बोलता है? चौकस रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि कब तुमसे क्या करे, फाड़ कर। अब आदमी को फाड़ी देगा तो बचेगा वो। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी संपत्ति क्या करता है? उड़ा देता है। तो परमेश्वर ने भी क्या किया है? वो धनवान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो भंडारी कौन है? आप और मैं है। जितने भी लोग हैं सबको परमेश्वर ने क्या बनाया है? भंडारी बनाया। भंडारी मतलब कि एक भंडार गृह दिया गया है, एक गोदाम दिया गया है, एक तिजोरी दिया गया है आपको मेरे को, ठीक है। उस तिजोरी में से आप उस धन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये आप रोज क्या करेंगे? उसको हिसाब किताब देंगे। तो हिसाब किताब आपको क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे 7 दिन उस हिसाब किताब को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसीलिए क्या बनाइए? एक बही खाता बनाइए। जैसे मनोज भाई क्या रखे हर महीने बना के रखे हैं कि इतना आया, इतना गया, इतना मैंने उसे उधारी लिया और उसको पूरा किया। तो भाई बता रहे मेरे को ऐसा करते हैं भाई, है ना। तो वो भंडारी मैं हूं, आप है, सब है, जो भी स्वामी एक है, प्रभु यीशु मसीह। तो लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये तेरी संपत्ति क्या कर रहा है? ये उड़ा रहा है, उसका क्या कर रहा है? गलत फायदा उठा रहा है, ठीक है। और वैसे ही आपको मेरे को भी क्या कर रहे हैं? लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं गलत कर रहा हूं तो सबसे पहले इल्जाम किस पर लगाते हैं उन लोग? देखिए, अपन मजहब छोड़ के, अपन मजहब छोड़ करके ईसाई बने हैं, है ना। और देख ले, ये शिक्षे मन देख असली करत है मन, है ना। तो ये भी क्या कर रहे हैं? किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? स्वामी पे लगा रहे हैं। बदनाम कौन हो रहा है? भंडारी, ठीक है। यहाँ बदनाम कौन हो रहा है? लोग किसको बदनाम कर रहे हैं? भंडारी को। लेकिन लोगों को नहीं मालूम है कि वो भंडारी को बदनाम नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट किसको बदनाम कर रहे हैं? स्वामी को। तो आप बदनाम होंगे, मैं बदनाम होऊंगा, तो मैं बदनाम नहीं होगा, कौन बदनाम होगा? किसको बोलते हैं? वो देख ईसाई बन गए, तेकरे भाई के साथ में ऐसा होइस, अपन प्रभुला छोड़ करके आने प्रभुला इस्तेमाल करीस, ईसाई मन के प्रभुला इस्तेमाल करीस, तब ऐसे होते होकर साथ में, है ना। वो ये नहीं बोलेंगे कि भैया हमारा प्रभु ऐसा है, वो हमको नशा नहीं छुड़ा पा रहा है, हमको व्यभिचार नहीं छुड़ा पा रहा है, क्रोध नहीं हटा पा रहा है। वो नहीं बोलेंगे इस चीज को। वो ये बोलेंगे कि इनका प्रभु जो है ऐसा, इनको क्या कर रहा है? बचा नहीं पा रहा है। लगता नहीं इल्जाम? यही शिक्षा हमारी बहन पहले एग्जाम लाए थे, अब नहीं, अब तो बहुत अच्छा हो गई, है ना। उस समय नहीं था मालूम कुछ भी। इल्जाम लगाई भाई के ऊपर। क्या मीटिंग करने के बाद प्रभु के लोग गांजा भी पी सकते हैं, है ना?
ये भूलेगा थोड़ी, ये सब चीजें भूलने वाली नहीं है। ये हमको क्या है, मोटिवेशन देने वाला चीज है, हिम्मत देने वाली चीज है कि हम ऐसे थे लेकिन अब ऐसे हम नहीं है। ये यादगार, ये भूलना नहीं हमको पुराना अपना, है ना। ये हमारा क्या करता है, हमको आगे बढ़ाने में सहायता करता है, पुश करता है। तो ये जो भंडारी है, इसकी गलती को पहले देखेंगे, ठीक है। अगर कुछ अच्छाई दिखता है तो आप भी बताइएगा इसके अंदर में, ठीक है। गलती भी दिखता होगा कुछ एक्स्ट्रा तो भी बताइएगा, ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है। सो उसने उसे बुलाकर कहा, अब स्वामी बुला रहा है, तो एक दिन हमारा स्वामी भी क्या करेगा, अभी तो नहीं ले रहा है मेरे से हिसाब किताब, तो स्वामी क्या करेगा, हिसाब किताब लेगा, ठीक है। बुलाएगा हमको भी, बुलाकर कहा कि यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं, मेरे को भी कहेगा। अपने भंडारीपन का क्या दे, लेखा दे। मैं तो तेरे को मैंने काम सौंपा है, जो मैंने तुझे दिया है, जो भी कुछ दिया है उसका क्या दे, मेरे को हिसाब दे। आप हिसाब नहीं रख रहे हो तो वो जरूर रख रहा है, ठीक है। इसलिए क्या कीजिए, रोज का हिसाब क्लियर कीजिए, ठीक है। अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रहेगा। जो तुझे मैंने एक भंडार गृह का मालिक बना कर रखा था, वो तेरे से क्या कर लूंगा, मैं छीन लूंगा। इस पृथ्वी पर से भी हमारा क्या कर लेगा, वो भंडारीपन छीन लेगा और हमको कहां डाल देगा, अधलोक में डाल देगा। तो जो ये गलती की है वो गलती हमको नहीं दोहराना है, ठीक। अपने मेन जगह हम जाएंगे, ये 8 पद तक इसको कंप्लीट करके। तब भंडारी सोचने लगा, तब भंडारी, भैया भंडारी कौन है, अभी मैंने बताया कौन है भंडारी। तो भंडारी तरफ मत जाइए, अपने में देखिए, अपने गिरबान में क्या कीजिए, ये भंडारी मत देखिए सोच रही है मोटा सा होगा, वो भद्दा सा होगा, वो हिसाब किताब मांग रहा है, ऐसा नहीं। वो मैं हूं, वो भंडारी अपने आप को रखिए उसके पास। क्या बोलता है, तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, अरे मेरी चोरी पकड़ी गई है ना। हम भी बोलेंगे अब मैं क्या करूं, ठीक है। अभी तो मौका दे रहा है, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम, ठीक है। अब क्या करूं, जैसे विवाह के भोज में एक व्यक्ति जो क्या होता है, बिना वस्त्र पहने, तो क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन पूछता है उसको कि हे मित्र, विवाह का वस्त्र बिना पहने क्यों आ गया। उसके क्या बोलता है, उसको कुछ जवाब दिया, वो नहीं दिया, उसका मुंह क्या हो गया। अब ऐसे हमारा मुंह भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब हमारा मुंह बंद हो जाएगा ना, जब हम हिसाब किताब नहीं दे पाएंगे ना, तो परमेश्वर क्या बोले मालूम है, इसके हाथ पर बांधो, अंधियारे में डाल दो, क्योंकि जहां वहां क्या है, रोना है और दांतों का। इसलिए क्या कीजिए, रोज हिसाब किताब क्या लीजिए, नक्की कर लीजिए। करूं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे क्या कर लेगा, छीन रहा है, ठीक है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती। मेरे सामने में ना मोटे मोटे जो पास्टर लोग है ना, वो दिखाई दे रहे हैं मेरे को इस भंडारी की जगह। मैं भी दिखाई दे रहा हूं अपना, लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं अपने आप को क्या कर चुका हूं, हिसाब किताब में मैं प्रभु को क्या कर चुका हूं, मैं अपने हिसाब में दे करके मैं यहाँ आया हूं, है ना, दे करके मैं आया हूं। तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, वो भी ऐसे बोलेंगे, अरे क्या है, खा खा के हर जगह पाचो जी पाचो जी पाचो जी पाए लगी, है ना। क्या है, खाना पीना से लेके हर चीज, कोई भी चीज उनको कमी रहता नहीं है, ठीक है। और आत्मिक रूप से भी उनको क्या किया जाता है, मतलब अंदर रूप से भी कि एक आदर का पद हो, तो है ना, वो भी उनके अंदर में क्या रहता है, ये भी एक मोटापन है ना, शरीर का मोटापन भी है, ठीक है, और आत्मा का भी मोटापन है। जब कोई आपको बोलेगा ना, अरे आपके प्रार्थना करने से, अरे आपने प्रार्थना की थी, अरे अगर आप नहीं होते, आपकी प्रार्थनाएं नहीं होती, आप हमारे अगुवे नहीं होते, आप हमारे पास्टर नहीं होते, तो हमको ये चीज नहीं मिलता। तो वो क्या हो जाता है, अभी अंदर में क्या हो जाता है, वो मोटा हो जाता है वो। इसीलिए हम लोग कभी अपने आप को, शरीर में भले मोटा हो जाएंगे, लेकिन आत्मा में कभी अपने आप को मोटा होने
कोई बोलता है तो हम क्या करते हैं, हम नहीं करने वाले। करने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि इस अमन के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, ऐसा बोला है कोई? फलाने पास्टर के नाम से निकल जा, कोई बोला है ऐसा? किसके नाम से बोला? यीशु मसीह के नाम से क्या हो जा? निकल जा। तो नाम किसका होना चाहिए? शरीर किसका बढ़ना चाहिए? यीशु मसीह का। अच्छे से कपड़े किसको पहनने चाहिए? यीशु मसीह को। आदर किसको मिलना चाहिए? किसको मिल रहा है? जो उसका नाम लेकर के काम कर रहा है। तो इसलिए मेरा प्रभु आज मुझे क्या बोलता है, सिखाता है कि मैंने भी तुझे भंडारी बना काम दिया है, तो क्या तूने ये काम कर लिया? तो अगर मैं तेरे को छीन लूंगा तब तू क्या करेगा? तो उन लोग क्या पड़ा हुआ है, आप घर में रहना चालू कर दो, अब संगति आना बंद कर दो 1-2 महीना, आपको फिर संगति करने का। जब पंजाब से मैं आया हूं तब आप सब क्या थे? तीतर बीतर थे। इसी को मैं गौर किया, क्या थे? तीतर बीतर थे। धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिर से वही वापस इंटरेस्ट। अभी और 6 महीना नहीं होता है ना, तो उसके बाद में फिर से इकट्ठा करने में क्या लगेगा? हाँ, है ना? तो इसीलिए कंटिन्यू रहना, क्योंकि आदमी क्या होता है, अलार हो जाता है। जैसे हमारे भाई साहब एक जने, है ना, अभी बोलेंगे तो अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते बोलेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि एक बार आप आराम करने लग गए। मैं भैया को बताया, दूसरे भैया को, कि अगर आप प्रभु के वचन सुनने के लिए, कोई काम करने के लिए एक भी स्टेप ले रहे हैं, तो वो एक स्टेप का बदला आपको परमेश्वर देगा क्यों देगा? आप यहां तक एक स्टेप चल के आए हैं, तो इसका प्रतिफल आपको देगा क्यों देगा? फिर भी हम स्टेप लेने में क्या हो रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, है ना? अभी वो मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास है, किसी का विश्वास हो ना हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं अगर प्रभु के लिए आऊंगा ना, तो अंदर में मेरी जो बीमारी होने वाली है ना, वो नहीं होगा। 100% मैं गारंटी दे सकता। अगर मैं उसके लिए कदम नहीं उठा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज मेरे अंदर का डैमेज होगा। ये भंडारीपन इसको दिया गया था, इसको क्या करना था, मालिक के पास जाना था। तो नीति वचन 28:13 में क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, और जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी, है ना? तो ये क्या करता? अपने पापों को मानता और छोड़ देता। स्वामी ने वादा किया है, मानो और छोड़ो, तुम पर क्या किया जाएगा? उसने बोल दिया दया करूंगा, मतलब दया करूंगा, है ना? मानो छोड़ो, प्रभु ये चाहता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अपना तिगड़म बाजी लगा रहा है, अरे मेरे को निकाल देगा, मिट्टी तो मुझसे खोदी और भीख मैं मांगूंगा, मेरे को तो शर्म आएगी भाई। इतना दिन तक मैं भंडारी बन रहा है, खा पी के मोटा हो गया हूं, ठीक है? और वो विश्वासी क्या सोचेगा मेरे इमेज का? ऐसे सोचेगा मेरे इमेज का क्या होगा? वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे स्वामी के इमेज का क्या हो रहा है, कि लोग इल्जाम दे रहे हैं किसको? मेरे को, है ना? तो मैं बदनाम हो रहा हूं, तो मेरा स्वामी में क्या हो रहा है? वो ये नहीं, हमको ये सोचना है कि मैं कोई भी गलती कर रहा हूं, मैं बदनाम नहीं हो रहा हूं, मेरा प्रभु बदनाम हो रहा है। इसका सोच क्या हो गया? उल्टा, मिट्टी मैं खोद नहीं सकता, है ना? जैसे भाई मनोज के मन में था, अंडरग्राउंड में मेरा हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? बहुत कुछ सोचे होगा ना, बहुत कुछ दिमाग में चलता होगा, ठीक है? तो प्रभु क्या कर दिया? थोड़ा सा आसान कर दिया, फिर थोड़ी देर में ईमानदारी से रहा, थोड़ा और आसान कर दिया। आप ईमानदार रहेंगे ना, मैं बता रहा हूं, गारंटी देता हूं कि वो ईमानदार लोगों के साथ में क्या बनता है? वो ईमानदार बनता है। बेईमान अंदर में बैठा होगा तो वो क्या बनाएगा हमको? मैं आप बनाने देता, मैं हर फील्ड में क्या रहता हूं, मैं हर फील्ड में उसको बेईमानी करने मेरे अंदर में नहीं देता।
मैंने ये देखा कि अगर प्रभु के लिए मैं एक स्टेप लगा तो उस एक स्टेप का वो प्रतिफल मेरे को देता ही देता है। स्वर्ग में नहीं देगा वो, इसी पृथ्वी पर ही दे के ले आएगा। स्वर्ग में तो आप वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। स्वर्ग में आपकी इतनी बड़ी झोली नहीं होगी, है ना। एलिसा विधवा के घर जाता है तो उसके घर क्या तेल खत्म होता है क्या? बर्तन खत्म हो जाते हैं। मतलब आपका जो स्टोरेज है ना, आपके पास जो स्टोरेज है वो खत्म हो जाएगा। मतलब बैंक का भी क्या है, एक लिमिट है कि इतना करोड़ रुपए वो रख सकता अपने पास, उसके बाद वो पैसा नहीं रख सकता। तो उसी तरह हमारे पास भी एक लिमिट है। परमेश्वर पास इतना है ना कि आपका बर्तन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो देते देते कभी भी अपना हाथ नहीं रोकेगा। हम ही रोक लेते हैं अपने हाथ, क्या करते हैं हम रोक लेते हैं, लेकिन वो कभी रोकता, लेकिन एक दिन रोकेगा। मेरे को सुधारने के लिए, मेरे को ईमानदार बनाने के लिए क्या करेगा वो रोकेगा, मेरे को रोकेगा। रोका मेरे को, कभी उठाया, कभी पटका, कभी कोरोना में लेके गया, कभी सांस रोका, कभी कमर का दर्द दिया, कभी साटिका दिया, कभी पैर हाथ तोड़ रहा है, कभी बुखार दे रहा है, कभी दांत दर्द दे रहा है। किसी न किसी तरह क्या करेगा मेरे को। रेड़ का पेड़ उगता है, कहां पर उगता है? योना के समय में। एक ही बार में उठता है, एक ही दिन उगता है और एक दिन में क्या जाता है धूप पे। तो उसको क्या बोलता है परमेश्वर योना को? उस समय वो गुस्सा जाता है परमेश्वर के ऊपर। क्या तूने उस रेड़ को, पेड़ को उगाने में मेहनत की थी क्या? मेहनत करने वाला परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला परमेश्वर है। तो तेरे को तकलीफ क्यों हो रहा है भाई? क्यों तकलीफ हो रहा है? वो बताना चाहता था कि 1,20,000 लोग जो हैं वो मेरे हैं, मैं उसको बचाना चाहता हूं और तेरे को इस्तेमाल करना चाहता हूं। ठीक है, तेरे को इस्तेमाल क्यों, तेरे को चुना हूं, क्यों तेरे को बनाया, इस संसार में तेरे को क्यों लेकर के आया हूं। मैं तेरे को इस्तेमाल करना चाहता हूं और तू नींद में जाकर बोलता हूं तो तरसीस को जाता है। नहीं सीखेगा, नहीं सुधरेगा, चल बेटा तू मच के पेट में जा। जब 3 दिन 3 रात वो क्या करता है, मच के पेट में क्या करता है, प्रार्थना करता है। प्रार्थना करता है, प्रभु यहां से तू छुड़ा लेगा तो मैं कहां जाऊंगा, सीधा जहां तू बोला था। वैसे हम भी है, हमको भी क्या करता है, कुछ समय के लिए कुछ मच के पेट में डालता है ताकि हम क्या करें, तौबा करें कि प्रभु मैं अभी तक ईमानदार नहीं था, लेकिन अब मैं ईमानदारी करूंगा, आगे मैं ईमानदार रहूंगा। और फिर बेईमान होते हैं, फिर उठाता है, फिर वही मच में डाल देता है वो। तो सुधरने वाला नहीं है इंसान, इंसान सुधरने वाला। 120 लोग, 1,20,000 लोगों को बचा लेता है, उसके बाद बोलता है मैं तो जानता था। मतलब उसको इल्जाम लगाता है ना, जब तक उसको उन लोगों को बचाता है तब इल्जाम लगाता है वो। मैं जानता था, 40 दिन हो गया, तू अभी तो बचाए नहीं इन लोग को, ये वो, मैं तुम्हें बिना मतलब यहाँ लेकर क्या है, मेरे को मालूम था तू फोकट वाला काम करवाता है मेरे से, बिना मतलब का 40 दिन यहाँ पर मेरा खपा दिया। वो क्या हो गया? जब हम क्यों करते हैं मालूम ऐसा? क्योंकि हम अपना जो स्थिति जो मच के पेट में था ना, उनको हम भूल जाते हैं। हमारी पुरानी स्थिति को हम क्या जाते हैं। भैया अगर आप बीमार का जानते हो कि बीमार पड़ने के बाद आपको कैसा होता है, ठीक है, तो फिर से बीमार पड़ने वाला काम करेंगे। आपको मालूम है कि इस चीज को मैं खाता हूं, जैसे बेटी हमारी छोटी आराधना, ठीक है, उसको बर्फ दे रहे, कुल्फी दे रहे, तबीयत खराब हो गया है ना, तो दोबारा फिर कुछ समय के बाद हम फिर भूल जाते हैं। जब तबीयत खराब होता तो याद आता कि अरे पहले भी ऐसी होता है ना। तो उसी तरह हम भी हैं कि हम क्या कहते हैं, बेईमान रहते हैं। तो बेईमान लोगों के साथ परमेश्वर चल, इसलिए क्या बनाता है, हमको ईमानदार बनाने की कोशिश करता है कि जीवन रहते क्या बन जाए, ईमानदार बन जाए, ताकि मैं इसको ईमानदारी की जगह में क्या कर सकूं, ले आ सकूं और बोल सकूं शैतान को, क्या तूने इस व्यक्ति को देखा है वो ईमानदार बन गया है? तो वो बोलेगा बेईमान है वो, तेरा अनुग्रह उसके ऊपर में, तेरा हाथ इसलिए, वो जा देख ले
चेक करके देख ले कि लालच करता है कि नहीं, वो विचार करता है कि नहीं, वो बुराई करता है कि नहीं। क्या कर ले? चेक कर ले। तो परमेश्वर के पास में एक थर्मामीटर है जिससे आप बच, वो मालूम है कि कितना आपके अंदर में गड़बड़ी, मेरे अंदर में गड़बड़ी। जिस दिन इसी को चेक कर लिया अपने अंदर में ना, तो परमेश्वर फिर मेरे बारे में गवाही देगा। उसको भी देखो, अभी गवाह दे रहे ना, क्या देते हैं हम गवाही? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा था, मेरे ये समस्या दूर किया, मेरे कर्जे दूर किया, बोलते हैं ना। तो उसी तरह परमेश्वर भी तो बोलना चाहता है ना, हर अमन के लिए, मनोज के लिए, गोविंद के लिए, उत्तम के, गुरबीर के, सबके लिए क्या करना चाहता हूँ? बोलना चाहता है ना। वो ऐसा नहीं करेगा, मेरे को विश्वास है उसके ऊपर में। क्या वो मेरे से बोल सकता है कि मेरे को अमन पर विश्वास है? क्या इन पर विश्वास है? बोल सकता है कि तू कुछ भी करेगा तो इन लोग नहीं डामाडोल होंगे, नहीं क्रोध करेंगे, नहीं विरोध करेंगे, नहीं विचार करेंगे, गंदे विचार नहीं लाएंगे, गंदे चीजें नहीं देखेंगे, गंदे चीजें नहीं सुनेंगे, पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे। क्या ये विश्वास मैं दिला सकता अपने प्रभु को? और अगर दिला सकता हूं तो मेरे बारे में क्या देगा? वो गवाही देगा। क्या देगा? है ना। प्रभु यीशु मसीह की महिमा कौन करता था? परमेश्वर करता था ना जी। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। उसकी क्या तारीफ करता था ना, आके तारीफ करता था ना। वैसे ही हमारे साथ भी तो है। 30 साल की उम्र में यीशु मसीह आता है तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? वो काम करके दिखाता है जो परमेश्वर ने उसको सौंपा था। तब परमेश्वर क्या बोलता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसे क्या हूं? प्रसन्न हूं। जैसे 32 पल्ले के ऊपर आता है, वो इंट्रो करवाता है। अब सोचो, एक बाप अपने बेटे का इंट्रो करवा रहा है कि मैं इससे प्रसन्न हूं, ठीक है। और अगर वो बेईमान है तो 4 जने बोलेंगे नहीं, गवाही देंगे। तो परमेश्वर किसी का भी ऐसी गवाही जब तक पूर्ण तरह से, उसको क्या गलत है? 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह ने हर परीक्षा क्या किया है? पास किया। 30 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक क्या किया? तो 3.5 साल के अंत में कौन बोलता है? 30 साल की उम्र में क्या बोला? पिता आया, बोला 30 साल की उम्र तक क्या किया? ये बढ़िया से चला है, मैं इससे क्या हूं? प्रसन्न हूं। अब 30 साल मतलब बाकी 33 साल जिया ना वो पूरा। तो आखिरी का तो 3.5 साल था, उसमें आखिरी पल में कौन बोलता है? परमेश्वर बोलता है कि यीशु मसीह बोलता है? यीशु मसीह बोलता है ना, मैंने क्या कर दिया? तेरा सारा काम जो तुमने मेरे को सौंपा था उसको मैंने क्या कर दिया? 30 साल तक गवाही कौन दिया? और 3.5 साल का गवाही कौन दिया? तो पहले परमेश्वर गवाही बनाइए, फिर जब आपका अंतिम समय होगा तब आप बोल पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह, इस पृथ्वी पर तूने मुझे जो काम दिया था उसको मैंने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब मैं अपनी प्राण को, अपनी आत्मा को तुझे क्या करता हूं? मैं सौंपता हूं। जो काम उसने भी किया। किसने? स्तिफनुस ने, है ना, जिसको पथराव का क्या किया था? मार दिया गया था, है ना। ये तो काम 7 अध्याय में लिखा हुआ है। तो अब ये भंडारी में आ जाते हैं। भंडारी क्या बोलता है कि मेरे से भीख मांगा नहीं जाएगा, मैं मिट्टी में से खोदी नहीं जाएगी। मैं समझ गया। जब आप और मैं देखते हैं ना कुछ नहीं बनेगा तो हम लोग क्या बनाते? तीड़म लगाते। मतलब ये क्या हो रहा है? एक मर्डर को छुपाने के लिए दूसरा मर्डर कर रहा है, एक चोरी को छुपाने के लिए दूसरा चोरी करने का आइडिया लगा रहा है। मतलब अब गिरते जा रहा है नीचे, है ना। पहले तो गिरा हुआ था, लेकिन अब क्या हो रहा है? और गिरते जा रहा है। इसको उठना चाहिए ना। परमेश्वर क्या बोलता है? धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी क्या होता है? उठ खड़ा होता है। लेकिन दुष्ट लोग उस विपत्ति में गिरे ही रहते हैं। ठीक है। ये कौन सा भंडारी था मालूम है? ये दुष्ट भंडारी था। क्या था? दुष्ट भंडारी।
दुष्ट भंडारी था, है ना। तब क्या बोलते हैं कि मैं समझ गया, मतलब लगा लिया तिकड़म, मतलब जब आप गिरेंगे तो नीचे गिरते जाएंगे। तो दाऊद भी क्या किया, पहला गलती दाऊद का क्या था बथशेबा के समय में, कि वो युद्ध नहीं किया, जहां परमेश्वर था युद्ध में वो नहीं गया, पहला। दूसरा, उसने व्यभिचार किया। तीसरा, उसने मर्डर किया। तो एक को छुपाने के लिए दूसरा गलती, दूसरा गलती को छुपाने के लिए तीसरा गलती, और उसी तरह ये भी क्या कर रहा है, इसको जाना चाहिए था मालिक के पास, ठीक है। इसका मतलब एक और यहां पर सवाल पैदा होता है कि इसका मालिक के साथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। ये मालिक का स्वभाव को नहीं जानता था कि अगर मैं मालिक को बताऊंगा तो मुझे क्या कर सकता, क्षमा दी। ये दाऊद को पता था, दाऊद को पता था, इसलिए क्या बोलता है, मैं तेरे हाथ में पढ़ना चाहता हूं, बोल लिखा ना वापस। तब गलती किया, तब क्या बोला, ये भैया देख ले 3 विपत्तियां हैं, ये 3 विपत्तियों में से 4 विपत्तियों में से क्या कर ले, तू चुन ले। तो क्या बोलता है, मैं तेरे हाथ में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि तू कौन है, दयालु है। वो जानता था, लेकिन ये भंडारी नहीं जानता था। आज लोग गलती पे गलती कर रहे हैं, गलती पे गलती कर रहे हैं, और उस गलती को छुपाने के लिए भी क्या कर रहे हैं, एक गलती और कर रहे हैं। इस काम को हमको करना नहीं है। तुरंत गलती किए ना, अगर आप पे कोई इल्जाम लगा रहा है, आप पे कोई भी इल्जाम लगा रहा है किसी चीज का ना, आप तुरंत परमेश्वर अपने स्वामी के पास जाइए, उससे क्या मांगिए, क्षमा मांगिए। जिसकी हमने गलती की है उसको भी, उससे भी क्षमा मांगिए, और परमेश्वर से भी क्या मांगे, क्षमा मांगे, प्रभु मैंने ये गलती, है ना। जैसे भाई मनोज ने बताया मुझे कि वहां पर क्या हुआ, कारखाने में किसी से बातचीत हो गया, तो भाई जाकर के क्या मांगा, माफी मांगा। ये सब गवाहियां बनती है मन। इसका एक और काम उसमें जोड़ देना था, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसा सिखाया है, हमको कचोड़ता है कि अगर किसी को हम कुछ बोल देते हैं, भले उसमें गलती रहे, कचोड़ता है हमारा प्रभु यीशु मसीह कि इस काम को तेरे को नहीं करना था, और वो एक इलाज करवाया, इसलिए मैं तेरे से क्या मांगने आया हूं। तो इससे बड़ाई किसकी होती, मेरे प्रभु की बड़ाई, हमारे प्रभु की बड़ाई होती। तो ऐसे बड़ाई करके मैं उसकी क्या कर सकता हूं, उसकी महिमा मैं कर सकता हूं। मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। अब क्या कर रहा है, जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उन्हीं लोगों को क्या कर रहा है, वो प्रसन्न करने के लिए, कम से कम मालिक ना रहे तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग तो मेरे साथ में रहे, लोग तो क्या करें मेरे को, है ना। तो मैंने पढ़वाया था ना, कौन सा, यिर्मयाह 17 के 5 में क्या लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य, हाँ श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन परमेश्वर की ओर से क्या हो जाता है, हट जाता है, दूर हो जाता है। जब परमेश्वर पर भरोसा नहीं करोगे तो किस पर करोगे, मनुष्य पर। ये भी वही काम कर रहा है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए दिमाग लगा रहा है, स्वामी को प्रसन्न करने के लिए दिमाग नहीं लगा, लेकिन हमको ये काम नहीं करना है, सिखा रहा है ना। मतलब ये व्यक्ति को देख करके हम क्या अच्छा सीख रहे मालूम है, 1% कि जो ये गलती किया है इसको हमको दोहराना है ना, सिखाया ना कुछ, क्या नहीं करना भी सिखाया और क्या करना। लेकिन भंडारी के पास जाएंगे, स्वामी के पास रहेंगे तभी तो सिखाएगा, है ना। पैदल एक स्टेप जाओगे तब ना ये क्या करेगा, आपको आशीष देगा। तो इस संसार का सबसे बड़ा आशीष क्या मालूम है, तो बात बोल रहा है, सवाल पूछने के बोल रहा है। इस संसार का सबसे बड़ा आशीष क्या है बताओ। इस संसार का सबसे बड़ा आशीष ये है कि ये पवित्र शास्त्र को आप क्या कर सको, समझ सको, कि ये मेरे को आखिर में बोलना। जिस दिन आप इस आशीष को पा लिए ना तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ा आशीष ये है कि ये बाइबल जो है हमको समझ में, अभी कब आएगा समझ, जब इसका कहना
जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? इसीलिए बोला कि हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। वही जा सकता है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के क्या करे, पूरा करे। उसकी इच्छा क्या करे, पूरी करे। परमेश्वर की क्या इच्छा है? हर एक बातों में क्या करो, धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की क्या है, यही इच्छा है। और धन्यवाद आप तभी करोगे जब आगे पालन करोगे और ईमानदार बनकर क्या करोगे, तभी करोगे। बेईमान लोग अभी धन्यवाद नहीं करते, उन लोग का धन्यवाद स्वीकार भी नहीं करता हूं। और उसने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा, ये तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है ना, क्या आता है पता, जल्दी बुलाओ, सबको बुलाओ, क्या करो, इकट्ठा करो, सब निकालो भाई कि अपना भाई खाता कितना आ रहा है। तो क्या बोलता है, उसने कहा कि 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता बही ले और बैठकर तुरंत क्या कर ले, 50 लिख ले। मतलब क्या कर ले, 100 के जगह में क्या कर ले, 50 लिख ले। मतलब क्या कर रहा है, अपने मालिक का क्या कर रहा है, नुकसान। ये काम मुझे मिला आशीष, क्या करना वो चल गया, जो ये काम किया है वो हमको, अब आप जानो। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा कि 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा कि अपने खाता बही में क्या कर ले, 80 लिख ले। ठीक है, अब लोग तो उसको क्या करेंगे, उस समय तो वाहवाही करेंगे, अपने घर में भी ले लेंगे, है ना। लेकिन इस संसार का स्वामी जो है, कभी न कभी तो उसके पास जाना पड़ेगा। ये आदमी क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो अगर आप और मैं प्रभु के वचन के अनुसार ये जान जाएंगे ना, इस पृथ्वी पर हमारा डेरा क्या है, कुछ समय के लिए लिखा है ना वापस, कि इस पृथ्वी का डेरा सरी का घर तुम्हारा क्या किया जाएगा, ढाया जाएगा, और स्वर्ग में तुम्हें एक चिरस्थायी क्या मिलेगा, घर मिलेगा, जो कभी ढाया। चिरस्थायी मतलब होता है कि वह स्थिर है, उसको कोई भी तोड़ फोड़ नहीं सकता। चिरस्थायी घर मिलेगा आपको। ठीक है, फिर क्या करता है, बेईमानी करता है और लोगों को वाहवाही लेकर क्या करता है, अपने स्वामी। ठीक है, अब स्वामी को तो स्वामी है, उसको तो पता चलेगा ही चलेगा, कोई ना कोई बताएगा। अब वही लोग जिसका वो पैसा कम किया था ना, है ना, गाड़ी में आते हैं लोग गांजा लेने, सोना लेने, स्मगलिंग करने, जहां से लेते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, आगे पुलिस को ये तो कैसे पता चलेगा कि भैया कोई सोना लेके जा रहा है, कोई स्मगलिंग करके जा रहा है, कोई गांजा घर पर जा रहा है। कैसे पकड़ते क्यों है, क्योंकि लोग भी क्या है, तो मुखबिर बन जाते हैं। तो मुखबिर का क्या मिलता है उनको, उसका पैसा दोनों तरह से कमाते हैं, है ना। तो उसी तरह भंडारी साथ भी हो रहा था। जिन लोगों को सिंपैथी लेने जा रहा था, भैया अगर आप सिंपैथी ले रहे हो तो इन लोग भी जब बताते हैं स्वामी को, तो किसका सिंपैथी मिल रहा है उन लोग को, उन लोगों को सिंपैथी किसका मिल रहा है। आप जाके बोलोगे, अरे मोदी जी, केजरीवाल ऐसे ऐसे कर रहा है, अरे बोलो भाई आज बताया, धन्यवाद, आपको क्या देगा वो। अब इसका तो इससे तो फायदा ले लिए, इसे क्या कर लिए, फायदा ले लिए इन लोग। अब स्वामी को जाके बताएंगे तो उससे भी क्या मिलेगा ना। तो लोग क्या फायदा है, डबल। इसलिए लोगों को भरोसा मत कीजिए, उनको क्या करेंगे, इधर ही फंसाएंगे आपको, इधर से भी फायदा ले लेंगे आपको। एक ही व्यक्ति है, डायरेक्ट स्वामी के पास जाइए, वो कभी आपका फायदा। एक और अधिकारी का क्या कर दिया था, वो बोले मैं माफ कर दो, मैं चुका नहीं पाऊंगा आपको कर्जा, तो क्या कर दिया था, तेरा माफ कर देता हूं। अब उसका भी कोई देनदार था, है ना, उसका भी देनदार था,
ठीक है, तो अपने उस देनदार का माफ नहीं करता है। तब लोग बताते हैं उस मालिक को जा करके कि ये ऐसा काम किया है, तो बोलता मैंने तेरा कर्जा माफ कर दिया और तू माफ नहीं कर रहा है। उसी तरह मेरे परमेश्वर बोलता है कि मैंने तेरे को माफ कर दिया और तू नहीं माफ कर रहा है, तो तेरा क्या करेगा? अगला पिछला दाया बाया ऊपर नीचे सब हिसाब किताब करूंगा एक ही साथ में। इसलिए बोला, क्या बोला? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्या कर क्षमा। ये हम प्रार्थना करते हैं, आप क्षमा करेंगे आपको क्षमा मिलेगी। वो उसी को नहीं समझा है, लेकिन आपको मेरे को प्रभु क्या कर दिया? मिला ना, ये आशीष तो है। तो इस वचनों को, इस भेदों को, इस दृष्टांतों को समझने का जो बुद्धि समझ ज्ञान है वो किसके पास है? वो प्रभु यीशु मसीह के पास। तो यीशु मसीह कब देगा आपको कोई इनाम? ये जो लोग गए स्वामी के पास बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको इनाम मिला ना, ठीक है, तो हम भी स्वामी के पास रहेंगे तो हमको भी क्या मिलेगा? है ना, लोग भी आगे हमको फायदा देंगे। जैसे ये क्या किया, लोगों को फायदा दिया, लोगों से भी फायदा। इसलिए क्या बोलता है परमेश्वर कि हमको क्या चाहिए? परमेश्वर को भी अनुग्रह चाहिए और मनुष्यों को भी अनुग्रह चाहिए। हमको क्या देता है? वो दोनों को अनुग्रह देता है ना, परमेश्वर का भी और मनुष्यों का भी। अब देखिए स्वामी का कथन देखेंगे, स्वामी क्या बोल रहा है। आज मेरे प्रभु आपसे मेरे से क्या बोल रहा है? स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को क्या किया? सराहा का मतलब क्या होता है? उसकी तारीफ किया हो, उसकी बुद्धि की क्या किया? मान गया तेरे को, क्या किया है तू मेरे साथ? बहुत अच्छा किया है, लेकिन दूसरे के साथ में तू क्या किया है? भला किया। लेकिन उससे पहले क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? और क्या लिखा है? स्वामी ने उस अधर्मी, क्या बोल रहा है? पहले क्या बोल रहा है? अधर्मी बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है? उसको सराहा, है ना। क्या कर रहा है? पहले बोल रहा है अधर्मी, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? उसको सराहा, ठीक है। सराहा मतलब तारीफ किया। उसने चतुराई से काम किया है। क्या किया है? तूने क्या किया है? चतुराई से काम किया, मतलब दिमाग था उसके पास। आज लोगों के पास भी क्या है? बुद्धि है ना, है ना। खाने पीने, डॉक्टर किसके पास जाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, किसको क्या देना है, कौन सी गाड़ी खरीदना है ना, कौन से काम करना है, सब दिमाग है। लेकिन जहां दिमाग लगाना है वहां दिमाग है ना। ये अधर्मी था, ठीक है, वो था अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से क्या है? अधिक चतुर है। संसारिक लोग क्या है? वो अपने परमेश्वर के प्रति क्या है? बहुत ईमानदार है। अभी जो सताव हो रहा है, उन लोग ईमानदार है, तभी तो भाई क्या कर रहे हैं? वापस लेके जा रहे हैं सबको। ईसाई से क्या बनो, फिर से हिंदू बनो, लेके जा रहे हैं ना। तो अपने परमेश्वर के प्रति उन्हें क्या ईमानदार है ना। मारेंगे पीटेंगे किसी भी तरह, क्या करेंगे? इसको लेके जाएंगे। लेकिन हम ईमानदार हैं, वो तो आ रहे मारने पीटने के लिए। तो अपने स्वामी का क्या आदर कर रहे हैं? स्वामी ने भी क्या खाया है? मारपीट खाया ना हमारे लिए, अपनी जान को दिया है ना। तो जो अपने प्राण बचाएगा वो अपने प्राण क्या करेगा? बोला है ना, वो कहाँ गए? अब वो तो आ रहे मारने के लिए आएंगे। किसी को मारने जाना भी इतना आसान है क्या? किसी को मारने जाना इतना आसान है? बहुत सा दिमाग लगाते होंगे ना। अकेले जाके कोई मार के दिखा दे, कोई अकेले जाकर मार के दिखा सकता है? इसलिए क्या करते हैं?
लोग भीड़ में जाते हैं, है ना। तो अपने प्रभु को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए वो ईमानदार है कि नहीं। लेकिन मैं अपनी पदवी को बचाने के लिए मैं ईमानदार। वो मारने के लिए आ रहे हैं, मेरा क्या फर्ज बनता है कि जो मेरे प्रभु ने कहा है कि तेरे को भी मार खाना है, तेरे को भी अपने प्राणों को देना है, मेरे को भी क्या करना है ना, मार खाना है ना। तो परमेश्वर क्या बोलेगा, सराहेगा आपको, अरे बहुत अच्छा बुद्धि था यार, तू बहुत अच्छा सा काम किया, तू इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप से इतना अच्छा सा काम किया, ठीक है, बोलेगा, वो तारीफ करेगा। लेकिन जज बोलता नहीं है, क्या बोलता है जब किसी सजा सुनाना होता है तो अरे आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपके हाथ से ये गलती हो गया है, इसका ये सजा आपको बोलता है ना। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी क्या बोलता है, तू अब शरीर में बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा सच करता रहा, उसमें बुद्धि लगाया, समझ लगा, तूने क्या किया, लंगर खिलाया, लोगों को क्या किया, भलाई किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, सब किया, लेकिन जो मैंने कहा था उसको तूने नहीं किया। इसलिए क्या कर, अब उस आग के झील में चला जा और क्या कर, वापस फिर। तो सबसे बड़ी सजा है कि एक व्यक्ति उस अधोलोक में गिराया जाएगा और उसकी विडंबना यह है कि वो कभी वापस इसके भंडारी के पास क्या था, मौका था, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि इसने क्या किया है, सराहा, मतलब उसको तारीफ कर रहा है कि बहुत दिमाग लगाया ये भंडारी, क्या किया, बहुत दिमाग लगाया, ठीक है, लोगों को अपने साइड में कर लिया, ठीक है, बहुत चतुर था, बहुत दिमाग था इसके अंदर में, ठीक है। लेकिन इसको क्या बोल रहा है, अधर्मी बोल रहा है। और अधर्मी, अगर पापी का भाग क्या है, पाप की सजा क्या है, मृत्यु, और मृत्यु की सजा क्या है, आग की। इसीलिए इस पृथ्वी पर क्या कर रहा है, परमेश्वर को बचा रहा है, क्या कर रहा है, बचा रहा है। अब देखिए इस मतलब को यहाँ पर समाप्त करते हैं, ये कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद शनिवार को इसी के आगे 14 पद तक क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर और भी भेद, क्योंकि 9 तो 8 तक में ही बच गया, फिर नीचे जाएगा तो फिर अगर इसमें ज्यादा डिटेल में चला गया तो फिर और क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको अभी प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसी वचन को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या समझ में आ रहा है आप लोग को। 9 पद को पढ़ो, कोई भी बोल भैया आप पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाओ, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। तो आप पढ़ो, आपको समझ में आया, आपको नहीं आया, आप पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने